दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। वैसे पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ऑलरेडी दबाव में है और आज बाजार ने भी बिल्कुल साथ नहीं दिया स्टॉक का। आप देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और उससे भी बड़ी गिरावट थी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में और इसी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विस भी काफ़ी नीचे आए। तो क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर ले एक बार जियो फाइनेंशियल सर्विस में? फंडामेंटली कंपनी कैसी है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे एक जो जानकारी एक्सचेंज को दी गई उसको भी शेयर करेंगे और रिलायंस का जो बड़ा प्लान है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नित नए प्रयोग कर रहे हैं, काफ़ी सारे बिजनेस ऐड किए जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस में, जिससे लग रहा है कि यह स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज 21,620 के स्तर पे वापस आ चुका है। 361 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी 1.65% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अब इतनी बड़ी गिरावट में जियो फाइनेंशियल भी रुकने वाला तो नहीं है। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही आज निगेटिव हुई थी क्योंकि बाजार में भी गिरावट के साथ में ही आज शुरुआत हुई थी। तो 355 के आसपास शुरुआत हुई, क्लोजिंग कल की 356 के आसपास थी। लेकिन ये देख सकते हो कि 356 का इंट्राडे का हाई बना, यानी कल के लेवल तक स्टॉक गया, फिर वहाँ से गिरावट का माहौल बना तो ये स्टॉक 348 तक आ गया। तो बड़ी गिरावट तो नहीं हुई, बात देख ही सकते हो कि स्टॉक में हमने 2% के आसपास की गिरावट इसलिए देखी है क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। तो क्लोजिंग 349 के आसपास रही है, 2.03% की गिरावट के साथ में। अब यहाँ पे वॉल्यूम लगभग इसका स्टेबल है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 93 लाख की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 92 लाख की डिलीवरी उठाएगी। कल वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, 49 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। आज फिर से 2 करोड़ का वॉल्यूम हो गया, यानी स्टेबिलिटी वॉल्यूम है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें स्टॉक की, तो आप एक यहाँ पे इसका पैटर्न देखें तो ये 335 का एक सपोर्ट बन रहा है बार बार, उसको अच्छे से हम समझते हैं। तो 22 मार्च को स्टॉक देख सकते हो कि जो लो है दिन का वो 336 के आसपास का है। तो 22 मार्च से इसमें तेज़ी की संभावना बनने लगी, स्टॉक ने दौड़ लगानी शुरू की। तो ये 23 अप्रैल को देख सकते स्टॉक 394 तक चला गया, बिल्कुल एक फ्रेश हाई, ऑल टाइम हाई बना दी। और ये एक महीने के अंदर, यानी एक महीने में स्टॉक देख सकते हो कि एक बड़ा जंप लगा लिया। 335 के आसपास का जो स्टॉक था वो 395 तक चला गया और बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। लेकिन वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो आप ये देख सकते हो कि ये प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो 394 से स्टॉक गिरते हो फिर से 335 पर आ गया। देख सकते हो कि ये 13 मई को, यानी स्टॉक की शुरुआत जहाँ से हुई थी वहीं आ गया, बिल्कुल आप ये क्लियरली समझ सकते हो। परंतु जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से इसने फिर बाउंस बैक दिया, जिस तरह से पिछली बार 336 के आसपास दौड़ लगाई, 394 तक पहुँचा। दूसरी बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, 335 का इसने लो बनाया 13 मई को और फिर स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। इसके बीच में अगर आप देखें तो ये 370 तक चला गया था 7 मई को। तो क्लियरली देखो कि 7 मई को 370 से वापस नीचे गिरना शुरू हुआ तो 335 तक गया, पर 335 को उसने तोड़ा नहीं, वहाँ से फिर इसने तेज़ी बतानी शुरू की। तो आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक 335 का एक निचला सपोर्ट बताने के बाद स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हुआ। तो ये 24 मई को देखो कि फिर 370 तक चला गया और 370 से स्टॉक ने फिर इसमें गिरावट की संभावना बनने लगी है। तो ये जो पैटर्न दिख रहा है, यह 335 का एक सपोर्ट दिख रहा है और ऊपर की तरफ 370 इसकी हाई प्राइस दिख रही है। तो यहाँ से अब गिरना शुरू हुआ तो लग रहा है कि स्टॉक फिर से एक बार 335 को टच कर सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी 335 340 के आसपास खरीदारी की। अच्छी बात यह कि 335 को नहीं तोड़ रहा है, परंतु ये एक बार 370 को इस बार पार कर लेगा तो फिर ये पुरानी जो 394 की जो हाई बनाई उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। परंतु ये बात तो समझ में आ गई कि 335 का इसका एक सपोर्ट बन रहा है और वहाँ से बार बार ये बाउंस बैक दे रहा है। अब एक बड़ी तेज़ी इसके आगे बन सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि यहाँ पे पोस्टल बैलेट के लिए नोटिस जारी किया गया है। आप देख दो कि ये कंपनी कुछ रिजोल्यूशन पास करना चाहती है, कंपनी अपने बिजनेस के लिए। आप देखें तो एक जो रिलायंस रिटेल से बिजनेस खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा देखें तो कंपनी 49% की एफआई के माध्यम से स्टेक भी लेना चाहते हैं, बाजार में एक बड़े निवेशक को ढूंढ रहे। तो ये सारे जो प्रस्ताव है उन प्रस्ताव के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी है और इसी को लेकर यहाँ पे देख लो कि इन्होंने इसकी जानकारी फिर से एक्सचेंज को दी है
तो जो शेयर होल्डर जिन्होंने उसको मिस कर लिया, तो यहाँ पे उसकी फिर से एक जानकारी शेयर की गई है कि आप अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करें और इस प्रस्ताव को पास करें या उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो कंपनी का जो बड़ा इस समय सपना है कि वो रिलायंस रिटेल से 36,000 करोड़ का जो बिजनेस है, जो टेलीकॉम का बिजनेस जिसमें बहुत सारे टेलीकॉम इक्विपमेंट है, वो खरीदेंगे। वो पूरा बिजनेस खरीदना चाहते हैं और इस बिजनेस को खरीदने के बाद ये जो 36,000 करोड़ का जो इक्विपमेंट का जो बिजनेस है, इसको लीज पे दिया जाएगा। ये एक नया बिजनेस शुरू किया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हो कि रिलायंस रिटेल से बिजनेस लेके रिलायंस जियो फाइनेंसर के पास आएगा और ये जो इक्विपमेंट है ये रिलायंस जियो के जो बिजनेस है, जो जियो टेलीकॉम है, उनको लीज पे दिए जाएंगे और भी दूसरे जो कॉर्पोरेट हाउस है उनको भी लीज पे ये प्रोडक्ट दिए जाएंगे। ये एक काफ़ी शानदार बिजनेस है जो आने वाले समय इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है कि रिलायंस ने फिर से अब एक बड़ी तैयारी की है। इससे पहले रिलायंस में से डीमर्जर किया गया रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस को, अब रिलायंस टेलीकॉम के बिजनेस को लेकर एक आईपीओ लाने की तैयारी शुरू कर दी है कंपनी ने और इसकी जो कीमत रखी जाएगी 1200 करोड़ के आसपास शेयर की कीमत रह सकती है। बहुत बड़े बड़े निवेशक है इसमें, जिसमें मेटा और गूगल जैसे पार्टनर है, जो ग्लोबल पार्टनर है, इसमें ऑलरेडी बहुत बड़ा निवेश कर चुके हैं। तो कंपनी देख सकते हो कि इस समय कोई भी अपना बयान तो नहीं दिए उनकी तरफ से, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है कि 5G नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन इसके बीच में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है और काफ़ी बड़ा निवेश किया, वो यहाँ पे आईपीओ के माध्यम से यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं। तो 1200 रुपये के आसपास कीमत लाने की संभावना बन रही है। इसमें आप मार्क जकरबर्ग की मेटा प्लेटफॉर्म में निवेश किया हुआ है, गूगल ने भी इसमें निवेश किया है। तो बड़े बड़े जो निवेशक हैं, दुबई के भी बड़े जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया है। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक आईपीओ लाएंगे और वो अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेच सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो कंपनी की तरफ से कोई यहाँ पे उनकी तरफ से जानकारी नहीं निकली है, लेकिन जो अधिकारियों का माने तो कंपनी अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है और इसका आईपीओ लाना चाहिए। अब बातचीत अभी फ़िलहाल शुरुआती स्तर में है। कंपनी आईपीओ लाती है तो कंपनी में जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जो दूसरे निवेशक है, वो बाहर निकलने के लिए उनको एक मौका मिल सकता है। साल 2020 में इन फर्मों ने, निवेशकों ने रिलायंस जियो में काफ़ी बड़ा निवेश किया था, करीब 1664 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया था। ऐसे में फॉर सेल यानी ओएफएस का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कंपनी का फिलहाल फोकस अपने 5G सर्विस को आगे बढ़ाने में, उस पर वो ज़्यादा ध्यान फोकस कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि इसमें उनका अभी जो आईपीओ लाने की जो बातचीत चल रही है वो भी फ़िलहाल शुरुआती स्तर में लेकिन आ सकता है, क्योंकि कंपनी भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में, रिलायंस जियो का जो प्रॉफिट है काफ़ी शानदार है। देख सकते हो कि 4716 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो बढ़ के 5337 करोड़ तक पहुंच गया है। रिवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट रिवेन्यू बढ़ रहा है और ऐसे में ये हो सकता है कि इसका आईपीओ आए, और आएगा तो ये आईपीओ बिल्कुल सक्सेस हो सकता है। अब यहाँ पे SWOT की संभावनाओं को देखते हैं, क्या इसके अंदर स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या है इसकी रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस की। तो इसके स्ट्रेंथ के पॉइंट देखें तो आपको 6 दिखाई देंगे, जो ठीक है। 10 में 6 अगर आप देखें तो ठीक दिखाई देंगे। और इसकी अपॉर्चुनिटी देखें तो वो आपको 8 पॉइंट दिखा देंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसकी वीकनेस भी 7 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कमजोरी भी बहुत ज़्यादा है और इसके थ्रेट 2 है। तो एक तरह से देखें तो ये फिलहाल इसका पलड़ा आपको एक जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन फिर भी देखें तो जो यहाँ पे जो बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी ठीक दिख रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके QVT को, QVT का मतलब इसमें क्वालिटी, वैल्यूशन और टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, क्योंकि 100 में से 67 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यानी हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। लेकिन जो वैल्यूशन है वो उसमें इस समय ठीक नहीं दिख रही है। 100 में से मात्र 10 पॉइंट है, यानी एक्सपेंसिव लग रहा है स्टॉक इस लेवल पे। और टेक्निकल लेवल देखें तो 100 में से मात्र 35 पॉइंट ही निकल के आ रहे हैं, यानी जो टेक्निकली ये न्यूट्रल बन रहा है। ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है वो ये आने वाले समय इसके स्टॉक की प्राइस को काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे निवेश के जरिए से देखें तो टेक्निकल ट्रेंड क्या कह रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा बुलिश बन रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी सिग्नल बुलिश ही बन रहे हैं। तो ऐसे में निवेश कर सकते हैं, डरने की बात नहीं है। आने वाले समय संभावना पॉजिटिव दिख रही है। अब इस बार इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझिए, तो गिरावट होती है यहाँ से तो 355 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 344 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 334 के आसपास है। ये गौर करने वाली बात है, हमने बार बार देखा है कि ये 335 को टच करके वहाँ से बाउंस बैक देता है। तो बिल्कुल ये तीसरा सपोर्ट 334 का है, ये क्लियरली दिख रहा है कि इसके ऊपर ही स्टॉक की संभावना, और ये यहाँ पे अगर मिल जाता है तो खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी ये 370 तक जाता है वो दिखाई देता है, 2-3 बार हमने देखा है। पॉजिटिव माहौल में देख सकते हो कि 375 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो 386 तक स्टॉक जाएगा। और तीसरा जो रजिस्टेंस निकलेगा वो 396 का, यानी जो पुरानी हाई उसको तोड़ के बिल्कुल नई हाई बना सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।